अश्वत्थामा का नीच कर्म। दुर्योधन की प्रायः सारी सेना युद्ध में मारी गई थी। अंततोगत्वा उसका भीमसेन के साथ युद्ध हुआ। उसने पांडव पक्ष के पैदल आदि बहुत से सैनिकों का वध करके भीमसेन पर धावा किया। उस समय गदा के प्रहार करते हुए दुर्योधन ने अन्य छोटे भाई भी भीमसेन के ही हाथ से मारे गए। अपने राजा दुर्योधन की ऐसी दशा देखकर और अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का स्मरण कर अश्वत्थामा अधीर हो गया। छुपकर वह पांडवों के शिविर में पहुंचा और घोर काल रात्रि में कृपाचार्य तथा कृतवर्मा की सहायता से पांडवों के बचे हुए वीर महारथियों को मार डाला। केवल यही नहीं, उसने पांडव के 5 पुत्रों के सिर भी अश्वत्थामा ने काट डाले। अश्वत्थामा ने इस कुकर्म की सभी ने निंदा की। पुत्रों की हत्या से दुखी द्रौपदी विलाप करने लगी। उसके विलाप को सुनकर अर्जुन ने उस नीच कर्म हत्यारे ब्राह्मण के सिर को काट डालने की प्रतिज्ञा की। अर्जुन की प्रतिज्ञा सुन अश्वत्थामा भाग निकला। श्री कृष्ण को सारथी बनाकर एवं अपना गांडीव धनुष लेकर अर्जुन ने उसका पीछा किया। अश्वत्थामा को कहीं भी सुरक्षा नहीं मिली तो भय के कारण उसने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को चलाना तो जानता था, पर उसे लौटाना नहीं जानता था। उसी अति प्रचंड तेजोमय अग्नि को अपनी ओर आता देख अर्जुन ने श्री कृष्ण से विनती की, हे जनार्दन, आप ही इस त्रिगुणमय सृष्टि को रचने वाले परमेश्वर हैं। सृष्टि के आदि और अंत में आप ही शेष रहते हैं। आप ही अपने भक्तजनों की रक्षा के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। आप ही ब्रह्मा स्वरूप हो रचना करते हैं। आप ही विष्णु स्वरूप हो पालन करते हैं और आप ही रुद्र स्वरूप हो संहार करते हैं। अब आप ही बताइए, यह प्रचंड अग्नि मेरी ओर कहाँ से आ रही है और इससे मेरी रक्षा कैसे होगी? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम्हारे भय से व्याकुल होकर अश्वत्थामा ने यह ब्रह्मास्त्र तुम पर छोड़ा है। इससे बचने के लिए तुम्हें भी अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना होगा, क्योंकि अन्य किसी अस्त्र से इसका निवारण नहीं हो सकता। श्री कृष्ण की इस मंत्रणा को सुनकर महारथी अर्जुन ने भी तत्काल आचमन करके अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, धर्मात्मा, सोए हुए, असावधान, मतवाले, पागल, अज्ञानी, रथहीन, स्त्री तथा बालक को मारना धर्म के अनुसार वर्जित है। जिसने धर्म के विरुद्ध आचरण किया है, सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। भीम का क्रोध शांत नहीं हुआ। अश्वत्थामा के सिर के केस काट डाले और उसके मस्तक की मणि निकाल ली। मणि निकल जाने से वह श्रीहीन हो गया। श्रीहीन तो वह उसी क्षण हो गया था जब उसने बालकों की हत्या की थी, किंतु किस मुंड जाने और मणि निकल जाने से वह और भी श्रीहीन हो गया और उसका सिर झुक गया। पांडव अपने स्वजनों को जलदान करने के निमित्त धृतराष्ट्र तथा श्री कृष्णचंद्र को आगे लेकर अपने वंश की संपूर्ण स्त्रियों के साथ गंगा तट पर गए। उसी समय एक अपूर्व घटना हुई। उन्होंने देखा कि उनकी वधू उत्तरा ने व्याकुल स्वर में कहा कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। आप योगेश्वर है, देवताओं के भी देवता है, देवताओं के भी देवता है। उसी समय एक अपूर्व घटना हुई। उन्होंने देखा कि उनकी वधू उत्तरा ने व्याकुल स्वर में कहा कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। आप योगेश्वर है, देवताओं के भी देवता है, संसार की रक्षा करने वाले हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं। यह देखिए, प्रज्वलित लोहे का बाण मेरे गर्भ को नष्ट न कर दे। हे प्रभु, आप ही मेरी रक्षा करने में समर्थ है। ऐसे कातर वचन सुनकर श्री कृष्ण तुरंत रथ से कूद पड़े और बोले कि अश्वत्थामा ने पांडव वंश को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है, जिससे उत्तरा का गर्भ अत्यंत जलने लगा। परंतु श्री कृष्ण ने अपने तप से शिशु को बचा लिया। कहानी अच्छी लगी हो तो ऐसे ही और कहानियों के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं और एक वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।